हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, उसको समझेंगे। जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गति का मात्रक बताइए, एसआई मात्रक बताइए, फिर चाल का मात्रक बताइए, फिर एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी भौतिक राशि दे देता है और उसका एसआई मात्रक पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी बात को समझेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे कि भौतिक राशियों का एसआई मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे और एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, हम यहाँ पे बिल्कुल चार्ट एक बना दिए होंगे। इस चार्ट के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि यही वे 7 मात्रक हैं, मानक मात्रक हैं, जिनके मदद से हम लोग किसी भी भौतिक राशि के एसआई मात्रक को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर लिखा है भौतिक राशियों का एसआई मात्रक ज्ञात करना अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, में 7 मात्रक हैं जो आप लोगों को यहाँ बिल्कुल चार्ट के रूप में बनाकर दिखा दिया गया है। और इसमें से हम लोग प्रत्येक के बारे में जानेंगे और जानने के बाद से कुछ ऐसी भौतिक राशियां होंगी जिनके मात्रक हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं इस चार्ट के माध्यम से ऊपर लिख दिया हूँ कि भौतिक राशियों का एसआई मात्रक ज्ञात करना या फिर भौतिक राशियों का एसआई मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई सिस्टम में 7 मात्रक हैं। ठीक है, उन 7 मात्रक को हम लोग जानेंगे, उनके संकेत को जानेंगे। ठीक है, और फिर से उनके छोटे मात्रक को यानी कि उनके छोटे रूप को भी जानेंगे ताकि हम लोग को सीजीएस मात्रक निकालने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग का है लंबाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। और लेंथ इसका प्रतीक हो जाएगा एल, और इसको हम लोग मीटर से, कोई भी लंबाई होती है स्टूडेंट्स तो उसे हम लोग मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, है कि नहीं, किलोमीटर में मापते हैं, है कि नहीं। तो वो मैं अभी इन जो राशियां हैं इन राशियों का छोटा रूप भी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा कुछ देर बाद, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मीटर है, लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, उसका संकेत एल है। उसका मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, अंग्रेजी में मीटर लिख दिया। उसका प्रतीक देखिए, हिंदी में मी लिखते हैं और इंग्लिश में एम लिखते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा है द्रव्यमान, यानी कि कोई भार वाली ऐसी भौतिक राशि होती है जिसमें भार होता है तो उसका मास होता है, इंग्लिश में उसका जो हमारा प्रतीक होगा एम होगा। और इस राशि का जो मात्रक होगा किलोग्राम होगा और उसका जो संकेत होगा केजी होता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं समय। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं और इसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है और इसको से या फिर स्मॉल एस से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर पर हमारा गया ताप। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, इसको थीटा से प्रेजेंट करते हैं यानी कि इसका प्रतीक है। केल्विन इसका मात्रक होता है, फिर डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है, दोनों लिख दिया गया है। और इन दोनों मात्रकों का संकेत के होता है या फिर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका जो प्रतीक होता है ए होता है और एम्पियर, एम्पियर इसका मात्रक होता है जिसको ए से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो आप समझ में आया होगा। अब आणविक, 7वां नंबर है आणविक मात्रक, इसको हम लोग क्यू से प्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है मोल होता है और इसका प्रतीक भी मोल होता है, पूरा पूरा इसको लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे रहे 7 मूल मात्रक, यानी कि किसी भौतिक राशि के 7 मूल मात्रक रह गए। अब इनके जरिए से हम लोग किसी भी भौतिक राशि के एसआई मात्रों को ज्ञात कर सकते हैं और जो कि आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंस होता है। हर एग्जाम में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जैसा भी हो क्वेश्चन करता है। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि 7 मूल मात्रक क्या है। अब उसके बाद से देखिएगा, किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए 2 बातों का होना बहुत जरूरी है, यानी कि 2 बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। और वो 2 बात क्या है,
तो पहला नंबर है 7 मूल मात्रक को याद रखना, ठीक है। और जो अपना दूसरा नंबर है वो उस भौतिक राशि का सूत्र याद रखना, ठीक है। यदि ये दोनों आप करने में कामयाब रहते हैं तो आप किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को, एसआई मात्रक को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे मूल मात्रक की बात करेंगे जिनका इम्पोर्टेंस मैक्सिमम किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उन तीनों मूल मात्रकों के छोटी इकाइयों के बारे में भी बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी छोटी इकाइयाँ क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख दिए लंबाई। लंबाई को लेंथ कहते हैं, और लेंथ का जो हमने मात्रक लिखवाया था वो लिखवाया था मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मीटर इसका होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा चल जाएंगे तो किलोमीटर भी होता है, ठीक है। और इससे छोटा हमारा जो हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसका हम लोग घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें लोग लिखेंगे किलोमीटर, फिर मीटर और सेंटीमीटर। यही 3 ऐसे इकाइयां हैं जिनका अधिकतम प्रयोग किया जाता है। किलोमीटर, इसका जो बड़ा होता है किलोमीटर, किलोमीटर के बाद से आता है जो हमारा वो होता है मीटर, और मीटर के बाद हम लोग का होता है सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई के मापन में अधिकतम किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे भी छोटी, सेंटीमीटर से भी छोटी इकाइयां हैं और किलोमीटर से भी बड़ी इकाइयां हैं जिनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, लेकिन अधिकतम आपको इन्हीं तीनों इकाइयों का प्रयोग ज़्यादा करने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनके बारे में जानना हमें जरूरी है, ठीक है। सेम दैट द्रव्यमान यानी कि मास का भी जो इकाइयाँ होती हैं वो होती है, बड़ी इकाइयाँ भी होती हैं, छोटी इकाइयाँ भी होती हैं, लेकिन अधिकतम जो प्रयोग होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को फोकस कर रहा हूँ और वही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको 10th तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान जो होता है भार में, इसका हमारा होता है किलोग्राम, जो कि मैक्सिमम ज़्यादा पूछता है। उसके बाद से आता है ग्राम, ठीक है, और उसके बाद से मिलीग्राम। ये ज़्यादातर आपका भौतिक राशियों में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये बड़ी इकाई या छोटे, उससे छोटी इकाई और ये उससे छोटी इकाई, इधर इससे भी छोटी इकाई होती है और इससे बड़ी भी इकाई होती है, लेकिन अधिकतम जो प्रयोग हो रहा है मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। समय में आएंगे तो समय में आपका क्या होता है, समय में आपका घंटा हो जाएगा, ठीक है। घंटा के बाद क्या आता है, मिनट हो जाता है हमारा, ठीक है, मिनट, और मिनट के बाद हमारा हो जाता है सेकेंड, ठीक है। तो इन तीनों मूल राशियां, यानी कि इन तीनों मूल मात्रक के जो अधिकतम प्रयोग होती हैं इकाइयाँ, बड़ी इकाइयाँ और छोटी इकाइयाँ, मैं उनके 3 तो एग्जाम्पल बता दिए, यानी कि 3 इकाइयों के बारे में बता दिए, बड़ी इकाई और छोटी इकाई के बारे में। और आपको इन तीनों, यानी कि ये हमारा जो लंबाई है इसके 3 जो इकाई हैं, द्रव्यमान की जो 3 इकाइयाँ हैं, और हमारे जो समय की 3 इकाइयाँ हैं, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। और इन्हीं लोग का प्रयोग करके, इन्हीं लोग के संबंधित हम लोग भौतिक राशियों को ज्ञात कर सकते हैं, भौतिक राशियों की मूल मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, भौतिक राशियों की एसआई मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका हम लोग एसआई मात्रा ज्ञात करेंगे और जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रा, ठीक है स्टूडेंट। सपोज दैट कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही आया कि चाल का एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, चाल का एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए। और इससे पहले और भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कह देगा कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है,
ठीक है, तो दूरी यानी कि लेंथ, लंबाई का। ठीक है, लंबाई के साइन मात्रक क्या होता है तो अब बता देंगे मीटर। ठीक है, तो 7 जो उसमें साइन मात्रक दिए हुए और कुछ अलग से भौतिक राशियां देगा, उसका साइन मात्रक पूछ देगा और आपको इसका साइन मात्रक नहीं पता है, आप क्या करती हैं, भूल गए। लेकिन आप इसका फार्मूला लर्न किए, आपको इसका फार्मूला आ रहा है, तो आप इसके फार्मूले के जरिए से साइन मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए। तो लिखेंगे, चूंकि चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है दूरी और बटे में क्या हो जाता है, समय, समय अंतराल, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय अंतराल। ठीक है, तो हम लोग को एसाई मात्रक चाहिए, तो चाल का एसाई मात्रक हो जाएगा, लिखेंगे चाल का एसाई मात्रक, चाल का एसाई मात्रक बराबर दूरी का एसाई मात्रक, दूरी का एसाई मात्रक, एसआई मात्रक, और बटे में हमारा क्या है, समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक। और इसीलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करने यानी कि जैसे स्टार्ट हुआ तैसे हम आपको एक चार्ट दिए थे 7 मूल मात्रकों का एसआई मात्रक। ठीक है, उसमें आपको दूरी का भी दिया गया था और समय का भी दिया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा चाल का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, दूरी का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर। ठीक है, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंड, जो कि उस चार्ट में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ढूंढने से काम नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, तो लिखेंगे चाल का एसआई मात्रक, मात्रक बराबर मीटर, और जो बटा में रहता है उसको प्रति बोलते हैं, ऐसे लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग पहला नंबर, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए, चाल का एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए, और फार्मूले से हम लोग एसआई मात्रक ज्ञात किए। ऐसे ही हम लोग वेग का निकालेंगे, तो दूसरा नंबर में आएंगे और वेग का एसआई मात्रक निकालेंगे, उसके बाद से त्वरण का, उसके बाद से आप बाकी सभी भौतिक राशियों का अपना बैठ कर अच्छे से नोटबुक्स पे निकालते रहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल हम लोग लिख सकते हैं चाल का एस आई मात्रक बराबर, अंश को ऐसे लिखते हैं मीटर और प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और आपको इतना लॉन्ग नहीं जाने की जरूरत, इतना ब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ यहीं पे कर सकते हैं। देखिए यहीं पे आप कैसे कर देंगे, यहीं पे आप इतना जानते हैं ना, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। ठीक है, और बटे में समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक ना, आप यहीं से निकाल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, आपको ज्यादा फैला कर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट में जाना है, शॉर्ट में करके तुरंत ऑब्जेक्टिव पे आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेग का।
अब यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन आ जाए वेग का एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए और आप उसका एसआई मात्रक नहीं जानते हैं लेकिन आप उसका फार्मूला जानते हैं, तो वेग का फार्मूला क्या होता है लिखेंगे। चूंकि वेग बराबर हमारा क्या होता है विस्थापन, विस्थापन और बटे में हमारा हो जाएगा समय, ठीक है। और विस्थापन जो हमारा होता है ना वो भी लंबाई में ही आता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो जो हमारा विस्थापन है वो भी लंबाई में होता है, तो आप लंबाई का मात्रक जानते हैं क्या होता है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे दूसरा नंबर पे वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक, ठीक है स्टूडेंट। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है तो इसके लिए हम लोगों को वेग का फार्मूला अलग होना चाहिए, यानी कि वेग का सूत्र याद होना चाहिए। तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। क्योंकि वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन और बटा समय अंतराल यानी कि समय, ठीक है। तो विस्थापन मतलब ये भी दूरी ही तय करने की बात होती है, तो इसकी भी लंबाई हो जाएगा, यानी कि विस्थापन लंबाई, लंबाई का हो जाता है हमारा मीटर, और मीटर और बटे समय का आप जानते हैं सेकेंड होता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप करते जाएंगे, तो यह इसको बटे में जब रहेगा तो आप प्रति में कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको आप चाहे तो संकेत में भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा मीटर और प्रति सेकेंड, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हम लोग का हो गया वेग का एसआई मात्रक, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर पे ज्ञात करेंगे त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन का दर बटे समय अंतराल। तो लिखेंगे चूंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समयांतराल, ठीक है। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन का दर मतलब वेग ही होता है, और वेग का आप लोगों ने अभी एसआई मात्रक निकाला है मीटर प्रति सेकेंड, तो हम लोग इसका भी लिख देंगे, वेग का लिख देंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा नीचे समय अंतराल का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब जब बटे का बटा रहता है तो उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर और बटे सेकेंड, प्रति को हम लोग सेकेंड में बदल दिए इसको, और यह बटे इसके है यानी कि इसके भी नीचे यह सेकेंड बटे में है, तो यहाँ पर एक मान लेंगे, और इसको यदि हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड और गुणे एक बटे सेकेंड, तो बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो जाएगा त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आप और भी भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जितनी भी भौतिक राशियां आएंगी उन सभी भौतिक राशियों का फार्मूले के जरिए से एसआई मात्रक ज्ञात कर सकते हैं विद्यार्थियों। और आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग फार्मूले के जरिए से भौतिक राशियों का एसआई मात्रक ज्ञात कर पाएंगे। अब आप याद तभी कर पाएंगे, भौतिक राशियों को ज्ञात तभी कर पाएंगे जब आपको वो 7 मूल मात्रक ज्ञात होंगे तब, ठीक है। तो यह आप लोगों के बीच में एक छोटा सा मेरा प्रयास रहा कि आप लोग यदि पेपर में भूल भी जाते हैं तो कैसे उसको पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।